आइए आज सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया अक्षर, हिंदी ध्वनि व हिंदी शब्दों के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझने की सीरीज में पढ़े लिखे होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षरों से ही भाषा बाल रूप में जन्म लेकर शब्दों और उसके बाद वाक्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाती है। किसी भी कारण से यदि आरंभ ही अक्षरों के अत्यधिक ही त्रुटिपूर्ण ज्ञान से हो, तब भाषा को बाल रूप में ही पोलियो हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते और समझते हैं आज के अक्षर को, क्यों इसे ऐसे पढ़े। आइए जाने इस अक्षर को और अंग्रेजी की सच्चाई का पता लगाएं। जाने ग्रामीण भारत की शिक्षा एवं भाषा को कमजोर करने में अंग्रेजी का योगदान, विशेषतः ग्रामीण भारत। पहला प्रश्न, क्या आपको सच में पता है यह क्या है? आपका उत्तर होगा आर, अंग्रेजी के एक अक्षर आर का नाम। जबकि दूसरा प्रश्न हमें स्वयं से और भी पूछना चाहिए, जो कि अधिकांशतः हम नहीं पूछते। यही कारण है हम अंग्रेजी के अक्षरों को सही व व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाते। प्रश्न, क्या यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी के एक अक्षर का नाम है? मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यही हमें समझना है, समझाना है। जितनी देर समझने में होगी उतनी ही देर समझाने में होगी, और इसका मूल्य उतने ही समय तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना ही होगा अपनी शिक्षा में। मूल अंतर आर और रॉ अक्षर में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर एंड रॉ? रॉ न केवल इसका नाम है, बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी र ही होती है, अर्थात जैसा नाम वैसा काम। थोड़ा अंतर के साथ इसको हम उसी ध्वनि रूप में उच्चारित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप आरंभ से ही ए से लेकर एच तक के एपिसोड्स देख चुके होंगे, क्योंकि उन एपिसोड्स में विस्तार में स्वर व्यंजन अक्षरों में चर्चा की गई है, और अंग्रेजी व हिंदी के स्वर व्यंजन अक्षरों की कई बातों को अब हम गहराई से समझ चुके हैं। यदि फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम देखें, अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर होता है। स्वर की विशेषता होती है कि स्वर वर्णमाला का एक वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन अक्षर तब तक नहीं है जब तक उनके साथ एक स्वर नहीं आ जाता है। र कब बनता है? जब व्यंजन र के साथ स्वर अ आ जाता है, तब यह एक अक्षर र बन जाता है। पढ़ते समय हम रॉथ, रॉन्ग नहीं बोलते। व्यंजन रूप का प्रयोग कर हम इसे बोलते हैं रथ, रंग, रात। दूसरी ओर आर केवल इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी र ही होती है, अर्थात नाम और काम दोनों में ही भिन्नता है। अब प्रश्न आता है, हमें इसे आर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि मूल रूप में इसकी ध्वनि र होती है। यदि मैं इसे आर पढ़ूं, आर, मुझे इसे भी क्या पढ़ना पड़ेगा? आर एबिट, आरन। क्या मैं ऐसा पढ़ता हूँ? नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? कारण एक ही है, क्योंकि मूल रूप में इसकी ध्वनि हमें र प्राप्त होती है। आर कब बनता है? आर वैसे ही बनता है जैसे हमारा एक अक्षर हिंदी में रॉ बनता है। रॉ कब बनता है? जब व्यंजन र के साथ एक वावल या स्वर अ आ जाता है, हमें एक अक्षर रॉ प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ भी जब व्यंजन र के साथ एक वावल के रूप में आ जाता है, तब हमें एक अक्षर जिसका की नाम है आर। यदि आर बोलूं, ये क्या बन गया? अक्षर है। यदि मैं र बोलूं, अब यहाँ क्या बन गया? ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, क्योंकि आर बोलते समय उसमें स्वर आ रहा है। जैसे कि हमको पता है, फॉर्मूला देखें, व्यंजन धन स्वर या स्वर धन व्यंजन। स्वर के साथ यहाँ पे र आ रहा है, तब यह आर बनता है। यदि हम हिंदी से भी यहाँ अ हटा दें, हमारे पास क्या बचता है? र। यहाँ अंग्रेजी से भी हम आ को हटा दें, हमारे पास क्या बच गया? अब र। हिंदी में भी र ध्वनि हमें मिलती है, और अंग्रेजी में भी हमें र ही साउंड मिलता है। अब हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे रथ, रंग, रात, रैबिट, रन। सब जगह हमें क्या ध्वनि मिलती है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। कैसे? जैसे पास्ता,
rabbit, run, road, रास्ता, राई, रस्सी, robot, rocket, रेन, रंग, रोज। सब जगह हमें ध्वनि मिलती है रर्र रर्र साउंड मिलता है हमें रर्र 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 रथ रर्र रैबिट रर्र रन भी होता है रर्र रोड रर्र रास्ता रर्र राइस होती है रर्र रस्सी रर्र रॉबर्ट रर्र रॉकेट होता है रर्रा रेन रर्रा रंग रर्रा रोज भी होता है। हमें साउंड मिल रहा है रर्रा रर्रा ध्वनि मिल रही है रर्रा रर्रा। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।